वैसे डीजल लोकोमोटिव के पीछे यात्रा तो किसे नहीं पसंद आती, और ऐसा लगता है कि हम लोग पुराने ज़माने में पहुंच गए हैं जब ऐसे अनइलेक्ट्रिफाइड रूट्स देखने को मिले और नज़ारे इतने खूबसूरत हों। इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। मौसम तो इतनी बार बदला कि पता ही नहीं चला कि हम एक ही यात्रा में हैं या यात्रा बदल रही है। ऐसे ही केरला के खूबसूरत नज़ारों से होते हुए तेज़ बारिश के बीच में हम लोग अपने सफ़र को पूरा कर रहे थे। हाँ, लेकिन इससे पहले आप लोग भी जानना चाहोगे कि भाई हम लोगों ने यात्रा शुरू कहाँ से की। तो ये है अपना खूबसूरत सा प्यारा सा भारत, और आज हम लोग केरल राज्य के कोल्लम शहर से अपनी इस यात्रा को शुरू करने वाले हैं। इस शहर को पहले क्विलोन नाम से भी जाना जाता था। समुद्र के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। यहाँ से आज हमारी यात्रा एक अनोखे रूट से होने वाली है। कोल्लम, पुनालूर, शेंगोट्टई, विरुधनगर, मदुरई, त्रिचुरापल्ली के रास्ते हमारी ट्रेन चेन्नई तक के अपने सफ़र को तय करती है। ये एक अनोखा रूट है क्योंकि इस रूट को अंग्रेज़ों द्वारा लगभग 118 साल पहले बनाया गया था। यानी इस रूट को 1904 में शुरू किया गया था। बहुत ही खूबसूरत रेल मार्ग है। पहले इसमें मीटर गेज ट्रेन चला करती थी, लेकिन समय के साथ बदलाव तो ज़रूरी है, इसलिए अब यहाँ पे ब्रॉड गेज ट्रेन का साम्राज्य है। नज़ारों के बारे में आपके क्या ख्याल है बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। लेकिन कोल्लम रेलवे स्टेशन के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि ये भारत का तीसरे नंबर का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। सुनकर हैरानी हुई होगी, तो चलिए इस यात्रा को शुरू किया जाए कोल्लम रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं जिस प्लेटफॉर्म में हूँ ये पहले मीटर गेज का हुआ करता था, प्लेटफॉर्म नंबर 1A। अभी यही जो प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन देखिए कितना आगे खड़ी है, और यहाँ पे आइलैंड एक्सप्रेस आ चुकी है जो कि बैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। तो आप इसी से इस प्लेटफॉर्म की लेंथ का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, प्लेटफॉर्म नंबर 1 जब ख़त्म हो रहा है ना, तब यहाँ पे हमारी ट्रेन तो स्टार्ट ही हो रही है, इसीलिए इसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कहा जाता है। अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। तो आज अपनी ट्रेन को जियोशी शेड का WDG 3A लोकोमोटिव लेकर के जाने वाला है। दोस्तों, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। अपना टिकट 2AC में है क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन से लगातार जर्नी चल रही है। लेकिन एक बेस्ट चीज़ बताऊँ, आज हमको जो सीट मिली है वो फर्स्ट AC से कम नहीं है। तो दोस्तों, 43-45 नंबर जो सीट है ना अपनी, ये एकदम 1AC वाली फील दे रही है, क्योंकि सामने इसके कोई सीट नहीं है। ये हो गया अपना पर्सनल कूप जैसा। वैसे हम लोग 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कर्टेंस वगैरह ट्रेन में हैं अच्छे खासे, और ट्रेन में बेडरोल वगैरह मिलना शुरू हो चुके हैं। बाकी ओवरऑल अभी तक का जो इंप्रेशन है काफ़ी साफ़ सुथरी लगी। मिलता हूँ आप लोगों से जब इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होगा। अभी तो दोस्तों, ये है केरला हलवा जो कि बहुत ही फेमस है, और स्पेशली कोल्लम का। साथ साथ यहाँ पे बटर मुरुक्कू भी हैं जो कि काफ़ी टेस्टी होते हैं। मैंने खोल के खा भी लिया। ये ऐसा कुछ इनका शेप होता है। आप यहाँ इन्हें क्या बोलते हैं बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। स्टेशन के बाहर मेरे पास सफिशिएंट टाइम था तो बाहर चला गया, और केले के चिप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले करके आया हूँ। एक झोला बना के भर के लेके आया हूँ इस रूट को एंजॉय करने के लिए। भाई ये सब चीज़ें खाएँगे और आपको बाद में धीरे से रिव्यू देते हैं कैसा लगा इनका स्वाद। भाई केरला हलवा तो देखो मस्त सॉफ्ट है। टेस्ट कैसा लगा? ट्राई किया? ओहो। दोस्तों, मौसम जो है बहुत ही कमाल का हो चुका है।
और ऐसे ही छोटे छोटे स्टेशनों से होकर के हमारी ट्रेन बढ़ रही है पुनालूर की ओर, और वहाँ से मेन जो घाट सेक्शन है ना वो शुरू होने वाला, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, सेंगोट्टई तक वाला। आगे पहाड़ मुझे दिखना शुरू हो चुके हैं, मज़ा बहुत आने वाला है। मौसम बारिश का है, देखते हैं अपनी जर्नी कैसी रहने वाली है। केरला की हरियाली सच में बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, जो केरला के खूबसूरत नज़ारे हैं उनके बारे में तो क्या ही कहना। और इसी तरह मॉनसून में हमने इस रूट को कवर किया है। मॉनसून की पूरी एक सीरीज़ मैंने बनाई है, जहां मैंने कोशिश की है कि कुछ बेहतरीन रूट्स को मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट कर सकूं। इसमें बहुत सारे रूट्स शामिल हैं, जैसे कि अपना मुंबई पुणे का रूट, कसारा घाट जो मनमाड और मुंबई के बीच में आती है, साथ साथ अरक्कू वैली, मैंगलोर का रूट। ऐसे बहुत सारा अच्छा खासा कलेक्शन है जो आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। आप तो उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सामने जो आप पौधों में प्लास्टिक जैसा बंधा हुआ देख रहे हो, ये है रबर के प्लांट्स। आप लोगों ने सुना ही होगा कि केरला में रबर बहुत ही बहुतायत में पाया जाता है। ये वही प्लांट्स हैं, इसलिए देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और नई अनोखी चीज़ है आपको। बहुत ही खूबसूरत सा शहर है पुनालूर, और यहाँ अपनी ट्रेन छोटी सी बारिश के बाद अब पहुँच रही है। एक और बात यह है कि यहाँ से बैंकर्स ट्रेन में लगाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी की टंकी। भाई इससे कभी यहाँ पे पानी भरा जाता होगा स्टीम लोकोमोटिव्स में, मीटर गेज के ज़माने में। यहाँ अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है पुनालूर, जिसकी केरला के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत मान्यता रही है। यहाँ पे लगाई गई पेपर मिल्स ने बहुत ही योगदान दिया था रेवोल्यूशन में। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोग से बताना चाहूँगा, बहुत ही प्यारा सा शहर है। अराइवल से ही मैं से इम्प्रेस हो गया था। यहाँ पे हमारी ट्रेन के पीछे बैंकर लगाए जाएंगे, यानी एक लोकोमोटिव या 2 लोकोमोटिव लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इसके आगे चढ़ाई शुरू होती है सेंगोट्टई तक। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। 12:55 अपना यहाँ पे अराइवल टाइम था, 1 o'clock यहाँ से डिपार्चर टाइम है। हम लोग यहाँ पे 1 o'clock पहुँचे, 5-10 मिनट के हॉल्ट के बाद यहाँ से निकलेंगे भी। खाने पीने की चीज़ अगर आपको लेनी है ना, तो पास में एक स्टॉल भी है, वहाँ से भी आप चीज़ें ले सकते हो। बाकी चलिए मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर में, क्योंकि डिपार्चर के बाद कलड़ा जो रिवर आने वाली है ना, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। ज़्यादा देर हम लोग पुनालूर में भी नहीं रुके हैं, और अपना डिपार्चर जो यहाँ से होता है। लगातार जो बारिश है वो हो ही रही है। अभी देखते हैं भाई आगे क्या होने वाला है, रूट कैसा है, क्योंकि मैं पहली बार इस रूट में ट्रैवल कर रहा हूँ। और वहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन के पीछे बैंक का लोकोमोटिव जो है वो लगा दिया गया है, यानी एक ही लोकोमोटिव आजकल लगा है। तो यहाँ वापसी वाली ट्रेन में भी बैंकर लोकोमोटिव तो लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और साथ साथ ये जो प्लांटेशन है आपको लगातार पूरे रूट में देखने को मिलेगी, तो भाई इसे देख करके चौंकना मत। और वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे कर्व्स आपको इस रूट में देखने को मिलेंगे। तो एक टाइम तो ऐसा है जिसमें आपका सर चकरा जाएगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है बार बार ट्रेन को मुड़ते हुए देखना। और एक बेस्ट चीज़ आप लोग को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप लोग अपने साथ महंगी चीज़ें कैरी नहीं कर रहे हैं
तो आप लोग इस ट्रेन के स्लीपर एंड जनरल क्लास को प्रेफर कर सकते हैं। ट्रेन काफ़ी हद तक खाली रहती है, क्योंकि हम लोग भी सारा टाइम तो वैसे दरवाजे में ही बिता रहे थे अपना, लगभग 3 से 4 घंटे तो हमारे नॉन स्टॉप दरवाजे में बीते हैं ट्रेन के। पर लेकिन लगेज सेफ्टी तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसी क्लास में ट्रैवल करना पड़ रहा है। लेकिन इसका जो जनरल क्लास और स्लीपर क्लास है वो पूरा खाली रहता है। अगर आपकी एक दिन की कोई ट्रिप है तो आप इसे ज़रूर रिकमेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों को भी, फैमिली मेम्बर्स को भी। हमारी लंबी ट्रिप थी तो हम लोगों ने इसके एसी क्लास को प्रेफर किया, ताकि बाद में थोड़ा आराम भी किया जा सके, जो कि आपको आगे चल के इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि भाई कितना आराम हम लोगों ने इस जर्नी में किया है। अभी अपनी ट्रेन घूमकर उसी ब्रिज में जाने वाली है जो मैंने जस्ट आपको अभी दिखाया। तो दोस्तों यही वो ब्रिज है जो मैंने अभी आपको दूसरे वाले पहाड़ से दिखाया था। वाओ, अभी जिस ब्रिज को हम लोग पार करने वाले हैं उसका नाम है 13 कन्नरा ब्रिज, और 13 आर्च ब्रिज भी आप उसे कह सकते हो, यानी पथिमूनु कन्नारा ब्रिज, जिसे केरला और तमिलनाडु में पथिमूनु कन्नारा ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये लगभग 108 साल से भी ज़्यादा पुराना ब्रिज है। इस रूट का एक मेजर ब्रिज है जिसके जो पिलर्स हैं, जिसकी हाइट 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंची मानी गई है। यहाँ टूरिस्ट लोग वगैरह आते हैं देखने ट्रेन्स को और यहाँ के नज़ारों को। ब्रिटिशर्स के ज़माने से चला आ रहा ये इम्पोर्टेंट ब्रिज है, जिसकी महत्वपूर्णता आप यहीं पे देख सकते हो कि कैसे अपनी पूरी ट्रेन को संभाले हुए है और 2 पहाड़ों के बीच के हिस्से को जोड़े हुए हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही अपना सफ़र कट रहा है इस रूट पे। बहुत ही खूबसूरत है यार, कसम से नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं और इस ट्रेन जर्नी में मज़ा आ रहा है। लेकिन हाँ, ट्रेन थोड़ा धीरे धीरे चल रही है और खाने पीने की चीज़ें हम लोग लेकर चले थे ना, तो धीरे धीरे स्नैक्स भी चलते जा रहे हैं साथ साथ, और इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए अपनी जर्नी कमाल की चल रही है। कुछ ही समय में हम लोग सिंगोटई भी पहुँचने वाले हैं अब।
सामने खड़ी है चेन्नई एग्मोर सेंगट्टई शिलांबू एक्सप्रेस और हम लोग फाइनली सेंगट्टई पहुंच चुके हैं अभी। 3 बजे का हमारा यहाँ पे अराइवल टाइम था और सारी की सारी भीड़ तो मुझे यहीं पे दिख रही है। इनफैक्ट हमारे आसपास के पैसेंजर्स भी यहाँ पे आने वाले। 3:10 पे हम लोग फाइनली पहुँचे जाकर के सेंगट्टई रेलवे स्टेशन में। लगातार 3 घंटे से लगभग हो गए खड़े खड़े और पैर भयंकर दुखने लग गए, लेकिन हमारी गाड़ी सेंगट्टई पहुँची है ना, तो सेटिस्फैक्शन अलग ही लेवल पे है। इस रूट पे बहुत ही मज़ा आया। मतलब घाट सेक्शन सोचा था कि थोड़ा सा होगा सेक्शन, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा लंबा सेक्शन था। इतना ट्रेन लगातार मुड़ रही थी कि मन नहीं था वापस ट्रेन के अंदर जाने का। बस 2 मिनट के लिए अंदर गए थे, पावर बैंक में चार्ज में लगाया, वापस से बाहर, ताकि इंस्टाग्राम में के लिए भी थोड़ी बहुत रील वगैरह भी ले ली जाए। इस शायद ट्रेन गुरु है, वहाँ जाके आप इस रूट की रील्स भी चेक कर सकते हो। बैंक का लोकोमोटिव यहाँ पे डिटैच कर दिया गया है ट्रेन से। अब इसके आगे जो अपना सफ़र है नॉर्मली एंजॉय करते हुए कटेगा। सेंगट्टई रेलवे स्टेशन में ट्रेन रुकी तो कुछ खाने पीने की चीज़ जाकर के मिली है इतनी देर बाद। यहाँ हमने समोसे ले लिए, दाल बड़े ले लिए, साथ में चाय और थोड़ा बहुत स्नैक्स आइटम, मिल्क वगैरह, क्योंकि बहुत देर से ट्रेन नहीं रुकी थी। एक्स्ट्रा पानी तो मैं लेकर के ही चला था कोल्लम जंक्शन से, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे रैंडम रूट्स पे भरोसा नहीं करता हूँ। मेन और मस्ट चीज़ है पानी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। 4 बॉटल पानी लेकर के चला था और बाकी स्नैक्स तो लेकर चला था, और साथ में ये अब यहाँ पे खरीदें, अब इन्हें खाया जाए और जर्नी को और एंजॉय किया जाए। मात्र कुछ ही मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन अब सेंगट्टई से भी चल चुकी है। और जो समोसे थे ना, वाकई में काफ़ी टेस्टी थे। खाते खाते डिपार्चर को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। चाय भी ठीक थी, मतलब आप काम चला सकते हैं इन चीज़ों से, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं, पर हाँ स्वाद चीज़ों का अच्छा था, मतलब एवरेज अच्छा था। सबको लगता है बस इसी गाड़ी में जाना है, इतनी भीड़ है यहाँ पे। मैं नहीं खेल रहा है गेम, मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है तेनकासी जंक्शन। यहाँ से एक लाइन तिरुनेलवेली जंक्शन की ओर गई है और दूसरी विरुद्धनगर की ओर, जिसमें हम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे हमें मदुरई पहुँचना है। ये फेमस है अपने काशी मंदिर के लिए, यानी काशी टेम्पल यहाँ पे इसे कहा जाता है, इसे नाम पड़ा है तेनकासी। और दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारे झरने पाए जाते हैं। वैसे यहाँ आते आते धूप अच्छी खासी हो गई है, चलिए चला जाए ट्रेन में, क्योंकि डिपार्चर सिग्नल भी जो है अपना वो हो चुका है यहाँ से। तो इतने अच्छे मानसून के बाद अचानक से इतनी कड़ी धूप हजम नहीं हो रही थी यार। लेकिन बादल देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा लग रहा है, रुई फैला दी गई आसमान में। तेनकासी जंक्शन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तेनकासी का काशी मंदिर, जो कि रेलवे स्टेशन से ही दिखता है। खैर हमारी ट्रेन जब निकल रही थी अपने रूट की ओर तो ये दिख गया। और पीछे पहाड़ देखिए कितने खूबसूरत है। कभी इस रूट से तिरुनेलवेली तक भी सफ़र किया जाएगा। तिरुनेलवेली वाली जो लाइन है वो सामने निकल जाती है और हम लोग बढ़ चुके हैं अभी मदुरई वाली लाइन की ओर।
यहाँ पे आपको रूट में पवन चक्कियाँ यानी विंड मिल्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि हवा का जो दबाव है वो बहुत ही ज़्यादा है। एक बार ज़रा एक्सपीरियंस करके देखिए, आपको आवाज़ पता चलेगी। सूट में तो आज लगातार मौसम बदल रहा है। कोल्लम में गर्मी, रास्ते में अच्छा मौसम, फिर बारिश, फिर एकदम तेज़ धूप और अभी फिर से बारिश। और इसी के साथ हम लोग शिवकाशी पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है। जल्दी से उतर के आपसे बातें की जाए कुछ। 54 पे अपना अराइवल होना चाहिए था, पर 5:22 हो रहा है। शिवकाशी पहुँचे हैं। 90% इंडिया में जो पटाखों की सप्लाई होती है, क्रैकर्स की सप्लाई, वो यहीं से होती है। और माचिस यानी मैच बॉक्स की भी। ये भाई आपके जीके जीएस के क्वेश्चन में भी आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यही चीज़ इस शिवकाशी को खास बनाती है। वैसे हिंदी में शिवकाशी कहा जाता है, लेकिन तमिल में काशी को काशी कहा जाता है, इसलिए वो स्टेशन का नाम भी तेनकाशी जंक्शन हो गया और इसका भी शिवकाशी। चलिए देखते हैं कुछ समय में डिपार्चर। मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है। इसी के साथ छोटे हॉल्ट के साथ शिवकाशी से अपना डिपार्चर होता है। बारिश हुई है तो बाहर का मौसम अंदर कोच के मौसम से ज़्यादा प्लेजेंट एंड अच्छा लग रहा है। लाइन है ये तिरनेलवेली जंक्शन से आ रही है, यानी नागरकोइल या कन्याकुमारी वाली लाइन भी से आप कह सकते हैं। क्या करना है? 40 का अपना अराइवल टाइम था और एग्जैक्टली ऑन टाइम पहुंच चुके हैं हम लोग विरुधुनगर जंक्शन। तिरनेलवेली लाइन मैंने आपको दिखाई और डिपार्चर पे मानमदुरई होते हुए रामेश्वरम वाली जो लाइन है वो भी अलग हो जाएगी और हम लोग बढ़ने वाले हैं मदुरई जंक्शन वाली लाइन की ओर। खैर यहाँ होते होते शाम काफ़ी बढ़िया हो रही है। स्टेशन में आपको स्नैक्स आइटम, समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, चाय, कॉफ़ी सभी चीज़ें मिल जाएंगी। जो मैंने सोचा था वो बात बिल्कुल सही निकली। यहाँ पे ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चेन्नई तक लेके जाने वाला है। देखिए डीजल लोकोमोटिव को अब ट्रेन से अलग कर दिया गया है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जाएगा और बाकी स्टेशन में आपको खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। इनफैक्ट अगर आप कोल्लम से ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो मुझे लगता है कि विरुधुनगर जंक्शन में ही मेनली अगर आपको आके स्नैक्स आइटम प्रॉपरली मिल पाएंगे और सफिशिएंट टाइम भी, क्योंकि बाकी जगहों में ट्रेन केवल 2-3 मिनट के लिए रुकती है और खाने पीने की चीज़ें सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ने अब कार्यभार जो है वो संभाल लिया है। यहाँ से चेन्नई एग्मोर तक की जर्नी अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ होने वाली है। चलें अब वापस अपने कोच के अंदर, क्योंकि कुछ समय में यहाँ से डिपार्चर भी होगा अपना। और ये रहा अपना डीजल इंजन जो हमें यहाँ तक ले करके आया और साथ में कॉफ़ी भी चली रही थी। थैंक्स अ लॉट इतने अच्छे सफ़र के लिए और बहुत सारी यादों को देने के लिए। अभी जो सामने गाड़ी आई ये जा रही है सिंगुटाई की ओर। जिस रूट से अभी हम लोग आ रहे हैं एग्जैक्टली उसी रूट में, तो खैर आपको रूट बताने की तो ज़रूरत नहीं है।
पर हाँ, इसमें एल्को लोकोमोटिव लगा था जो कि काफ़ी खूबसूरत था। वो तुंदियार पेट शेड का था। तो यहाँ पे अब अपने चलने का भी जो संकेत है वो उसका है। WP4 ने हॉकिंग देते हुए संकेत दे दिया कि अब चलने का समय आ चुका है। विरुद्धनगर से निकलते निकलते मौसम ने एक बार फिर से रंग बदले हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि बारिश होगी कि क्या होने वाला है। लेकिन रामेश्वरम की ओर जाने वाली लाइन अभी अलग होने वाली है, वो आपको दिखाते हैं। ये जो लाइन आपको अलग होती दिखाई दे रही है, यही निकल रही है मानुमदुरई की ओर, जो कि आगे चल के रामेश्वरम की ओर निकल जाती है। रामेश्वरम से आने वाली लाइन आज की है और मदुरई से रामेश्वरम मात्र 3 घंटे की दूरी है। आप लोगों ने मेरे साथ पामन पुल में रेल यात्रा तो देखी ही होगी, जो कि काफ़ी कमाल की थी। और फिलहाल हम लोग मदुरई जंक्शन पहुंच रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है। 6:55 का अपना अराइवल टाइम था। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग पहुँच गए मदुरई जंक्शन। जंक्शन क्यों कहते हैं ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ से हमारी ट्रेन डिंडीगुल तिरुचिरापल्ली जंक्शन के रास्ते चेन्नई एग्मोर के लिए अपने सफ़र को पूरा करेगी, जहाँ एग्मोर रात 3 बजे पहुँचेगी। बाकी बात की जाए, यहाँ पे खाने पीने की सुविधाएं सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। मदुरई को साउथ इंडिया का एजुकेशन हब भी कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। और रामेश्वरम यहाँ से कितना करीब है ये तो आप लोगों ने मेरे साथ कई बार देखा है। आज काफ़ी लंबे समय से हम लोग खड़े हुए हैं और सफ़र काफ़ी थकान भरा हो चुका है, इसलिए हम लोग अब मदुरई पे ही उतर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। इंस्टाग्राम में अपने भाई को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलो। इंस्टा ID द ट्रेन गुरु, वहाँ मैं रील्स और जर्नी अपडेट्स ज़रूर शेयर करता हूँ। मिलेंगे जल्दी ऐसे और बहुत सारी जर्नीज़ में, ट्रेन रिव्यूज़ में और वीडियोज़ में। मुझे तो बहुत भूख लगी है, बाहर जा कुछ खाना खाता हूँ। तब तक आप लोग अपना वैसे ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।